लास्ट वीडियो में दोस्तों हमने बताया था कि कैसे विमला देवी अपने बेटे का कान भरने का काम करती हैं। आज उसी के आगे से हम शुरू करने वाले हैं। तो वे कहती हैं अपनी बहू के बारे में अपने बेटे बिरजू से कि इस लड़की ने हमारे घर को क्या दिया है। इसके बाप ने दहेज में 1 रुपया तक नहीं दिया। इसे छोड़ दे, मैं तेरी दूसरी शादी किसी बड़े और अमीर घर की लड़की से करवा दूंगी, तब देखना घर में पैसे ही पैसे होंगे। शुरुआत में बिरजू अपनी माँ की इन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, लेकिन रोज़ रोज़ एक ही बात सुनते सुनते उसका मन भी बदलने लगा। धीरे धीरे वह भी सीमा से खिंचने लगा। छोटी छोटी बातों पर उससे रूखे ढंग से बात करता और कई बार बिना किसी गलती के भी उसे डांट देता था। इधर सीमा भी मन ही मन सोचती कि जिस परिवार के लिए वो दिन रात मेहनत कर रही थी, उसी परिवार में उसकी कोई कद्र नहीं थी। कुछ दिनों बाद विमला देवी ने सीमा को परेशान करने का एक नया तरीका अपना लिया। जब भी बिरजू घर पर नहीं होता, वे जानबूझकर छोटी छोटी बातों पर सीमा से झगड़ा करती। कभी खाने में कमी निकालती, कभी सफाई पर ताने मारती, तो कभी बिना किसी वजह के उसे अपमानित करने लगती। लेकिन जैसे ही बिरजू काम से घर लौटता, विमला देवी तुरंत अपना रंग बदल लेती। वे मासूम बनने का ऐसा नाटक करती और सारी गलती सीमा के सिर मढ़ देती। वे कहती, देख बेटा, तेरी बीवी मुझसे ऊंची आवाज़ में बात करती है, मेरी कोई इज्जत ही नहीं करती। असलियत यह थी कि झगड़ा हमेशा विमला देवी ही शुरू करती थी, लेकिन बिरजू के सामने वे खुद को बेगुनाह और सीमा को दोषी साबित करने की कोशिश करती। वे सच को झूठ और झूठ को सच बनाकर पेश करती, ताकि बेटे के मन में सीमा के लिए नफरत और बढ़ती जाए। उधर बिरजू भी अपनी माँ की बातों पर भरोसा करने लगा। उसने कभी यह जानने की कोशिश ही नहीं की कि सच्चाई क्या है। हर बार बिना सीमा की बात सुने वह उसे गलत ठहरा देता था। सीमा चाहकर भी अपनी सफाई नहीं दे पाती थी, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी बात पर कोई विश्वास ही नहीं करेगा। धीरे धीरे विमला देवी के मन में एक ही बात घर कर गई। उन्होंने ठान लिया था कि अब किसी भी कीमत पर वे बिरजू की दूसरी शादी करवा कर ही रहेंगी। उन्हें न सीमा की अच्छाई दिखाई देती थी और न उसके त्याग की कोई कीमत थी। उनके लिए सबसे बड़ा सच सिर्फ इतना था कि सीमा अपने साथ दहेज नहीं लाई थी। इसी सोच के कारण वे रोज़ नए नए तरीके से सीमा को मानसिक रूप से परेशान करने लगी। कभी उसे घर छोड़कर चले जाने की धमकी देती, तो कभी कहती, इस घर में तेरे लिए अब कोई जगह नहीं है, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चली जा। मेरा बेटा तेरे बिना भी अच्छी ज़िंदगी जी सकता है। मैं उसकी शादी किसी अमीर घर की लड़की से कराऊंगी। सीमा यह सब सुनकर भीतर ही भीतर टूट रही थी, लेकिन अपने छोटे बेटे की खातिर हर अपमान चुपचाप सहती जा रही थी। लेकिन सीमा ने इतनी आसानी से हार नहीं मानी। वह अपने छोटे बेटे के भविष्य को देखते हुए हर अपमान सह कर भी उसी घर में बनी रही। यह बात विमला देवी को बिल्कुल पसंद नहीं आई। कुछ दिनों बाद बिरजू को अपनी नौकरी के सिलसिले में 2 दिनों के लिए बाहर जाना पड़ा। जैसे ही विमला देवी को यह मौका मिला, उन्होंने अपनी अगली चाल चल दी। क्या थी वे अगली चाल, आइए जानते हैं। एक सुबह उन्होंने घर में रखे कुछ रुपए और गहने छिपा दिए और फिर पूरे घर में शोर मचाने लगी। अरे, मेरे पैसे और गहने कहाँ गए? घर में हमारे अलावा कौन है? ज़रूर सीमा ने ही चोरी की है। सीमा बार बार रोकर कहती रही, माँ जी, मैंने कोई चोरी नहीं की, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। लेकिन विमला देवी ने उसकी एक भी नहीं सुनी, बल्कि उन्होंने पड़ोसियों के सामने भी सीमा पर चोरी का आरोप लगा दिया और उसका अपमान करने लगी। आखिरकार गुस्से में उन्होंने सीमा और उसके बेटे का सामान घर के बाहर फेंक दिया और दरवाज़ा बंद करते हुए बोली, आज के बाद इस घर में कदम मत रखना। हमारे लिए तू आज से मर चुकी है। सीमा अपने मासूम बेटे का हाथ पकड़कर घर के बाहर खड़ी रह गई। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, लेकिन उस समय उसकी बेगुनाही सुनने वाला कोई नहीं था।
2 दिन बाद जब बिरजू अपनी नौकरी से वापस घर लौटा तो उसने सबसे पहला सवाल अपनी माँ से किया, माँ, सीमा और मेरा बेटा कहाँ है? यह सुनते ही विमला देवी ने झूठ का ऐसा जाल बुना कि बिरजू भी एक पल के लिए सन्न रह गया। विमला देवी रोने का नाटक करते हुए बोली, बेटा, तेरी पत्नी ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। उसका किसी दूसरे आदमी से संबंध था। जैसे ही उसे पता चला कि तू 2 दिन के लिए बाहर गया है, वह उसी के साथ घर छोड़कर भाग गई और जाते जाते तेरे नाम में एक चिट्ठी भी छोड़ गई है। यह कहकर विमला देवी ने एक चिट्ठी बिरजू के हाथ में थमा दी। चिट्ठी में लिखा था, बिरजू, मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती और मैं अपनी मर्ज़ी से किसी और के साथ जा रही हूँ। तुम मेरी चिंता मत करना और अपनी दूसरी शादी कर लेना, यही हम दोनों के लिए अच्छा होगा। जबकि असलियत यह थी कि यह पूरी चिट्ठी विमला देवी ने खुद लिखी थी। सीमा ने ऐसी कोई चिट्ठी कभी नहीं लिखी थी। लेकिन बिरजू अपनी माँ पर आँख बंद करके भरोसा करता था। उसने बिना सच्चाई जाने उस चिट्ठी को सच मान लिया। असल में यह पूरी साजिश पहले से रची गई थी। विमला देवी अच्छी तरह जानती थी कि अगर वे केवल इतना कहेंगी कि सीमा घर छोड़कर चली गई है तो शायद बिरजू दूसरी शादी के लिए कभी तैयार नहीं होगा। इसलिए उन्होंने सीमा के नाम से एक झूठी चिट्ठी लिखी। उनका मकसद सिर्फ एक था, बिरजू को यह विश्वास दिलाना कि सीमा अपनी मर्ज़ी से उसे छोड़कर चली गई है और अब वह कभी वापस नहीं आएगी। विमला देवी ने सोचा, अगर बिरजू को यकीन हो जाएगा कि सीमा ने ही उसे छोड़ दिया है तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के दूसरी शादी के लिए मान जाएगा। यही सोचकर उन्होंने सीमा की लिखावट जैसी दिखने वाली एक नकली चिट्ठी तैयार की और उसे बिरजू के सामने सबूत की तरह पेश कर दिया। उन्हें पूरा भरोसा था कि उनका बेटा उनकी बात पर शक नहीं करेगा और हुआ भी वही। बिरजू ने बिना सच्चाई की जांच किए अपनी माँ की हर बात पर विश्वास कर लिया। उधर विमला देवी अपने बेटे के लिए किसी बड़े और अमीर घर की लड़की की तलाश में जुट गई थी। वे जहाँ भी कोई रिश्ता मिलता सबसे पहले यही पूछती कि लड़की वाले कितना दहेज देंगे। उन्हें अपने बेटे की खुशियों से ज़्यादा दहेज की चिंता थी। इधर सीमा की दुनिया पूरी तरह उजड़ चुकी थी। गोद में 2 साल का मासूम बेटा था और सिर पर न अपना घर था न कोई सहारा। वह एक जगह से दूसरी जगह भटकती रही। कभी किसी मंदिर के बाहर बैठकर रात गुजारती तो कभी किसी दयालु इंसान की मदद से अपने बच्चे का पेट भरती। लेकिन इतनी कठिन परिस्थितियों में भी सीमा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने मन ही मन एक संकल्प लिया कि एक दिन मैं अपने बेटे को इस लायक ज़रूर बनाऊंगी कि उसे कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े और मैं भी अपने दम पर ऐसी ज़िंदगी बनाऊंगी कि जिन्होंने मुझे ठुकराया है उन्हें एक दिन अपने किए पर पछताना पड़े। कई दिनों तक भटकने के बाद सीमा को एक आश्रम का सहारा मिला। आश्रम के लोगों ने उसकी पूरी बात सुनी और उसे अपने बेटे के साथ वहां रहने की अनुमति दे दी। दोस्तों, इसके नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि सीमा को आखिर किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा और क्या बिरजू अपने पत्नी और बेटे को ढूंढ पाया कि वो कहाँ है और किस हालत में है। इसलिए अगली कहानी के लिए देखना ना भूलें। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।